हाँ जी, तो क्या हाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी रोबोट की कहानी जो अपने ही ऑनर की फैमिली को मारने लगती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में निक और उसकी पत्नी मैगी अपने बच्चों इसला और मैक्स के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। एक सुबह अचानक मैगी को दिल का दौरा पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। निक के लिए काम करना और बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक शाम निक बच्चों को लेकर कोबोल इंडस्ट्रीज के एक प्रेजेंटेशन में गया। वहां उन्होंने सिम्स देखे जो बहुत एडवांस्ड रोबोट थे और इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी में मदद कर सकते थे। निक ने भी एक लेने के बारे में सोचा। विक्रेता ने उसे बताया कि ये सिम्स अपने मालिक की ज़रूरतों के हिसाब से ढल जाते हैं। तभी निक की बेटी इसला इधर उधर घूमने लगी और निक का ध्यान उससे हट गया। निक घबरा गया जब उसने देखा कि इसला गायब है, लेकिन तभी एक सिम जिसका नाम एलिस था इसला को वापस लेकर आई। एलिस ने इसला का ध्यान रखने का ऑफर दिया और एक मजाक भी किया जो निक को हैरान कर गया। विक्रेता ने बताया कि एलिस सबसे नया मॉडल है जिसमें इतना उन्नत एआई है कि वो इंसानी भावनाओं की नकल कर सकती है और बच्चों के साथ तो खास तौर पर बहुत अच्छी होती है। इसला तो एलिस को घर लाने के लिए जिद करने लगी। अगली सुबह निक बच्चों को नाश्ता कराने और काम के एक ज़रूरी कॉल के बीच जूझ रहा था। तभी एलिस आ गई और फौरन काम में जुट गई। उसने परिवार की दिनचर्या के बारे में पूछताछ की और ध्यान दिया कि घर गंदा है और सीढ़ियों की रेलिंग भी ढीली है। निक जैसे ही बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकला, एलिस ने स्मार्ट फ्रिज से शॉपिंग लिस्ट को एक झपकी में ही पढ़ लिया और घर साफ करने लग गई। उसने एक डिजिटल फ्रेम देखा जिसमें निक और उसका परिवार मैगी के साथ हंसते हुए दिख रहा था। शाम को जब परिवार वापस आया तो घर पूरी तरह साफ सुथरा था और खाना भी तैयार था। लेकिन इसला ने लसगना को लेकर शिकायत की क्योंकि वो उसकी मम्मी जैसा नहीं बना था। तभी मैक्स रोने लगा और एलिस ने उसे संभालने की कोशिश की ताकि वो डिनर के दौरान परेशानी न हो। लेकिन निक ने मैक्स को गोद में बिठा लिया और एलिस से कहा कि वो उसके लिए नहाने का पानी रख दे। रात के समय एलिस स्लीप मोड में चली गई और एक दीवार के पास टिक कर खड़ी हो गई। इसी बीच इसला अपने कमरे से चुपके से बाहर निकली और कुकीज़ के जार तक पहुंचने के लिए एक कुर्सी पर चढ़ गई। तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। निक ने जार गिरने और इसला की चीख सुन ली और तुरंत नीचे भागा। सौभाग्य से एलिस ने इसला को पकड़ लिया और उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन एलिस को कांच से चोट लग गई और निक यह देखकर हैरान रह गया कि उससे खून निकल रहा है। इसला को सुलाने के बाद निक ने एलिस का हालचाल पूछा और देखा कि वो अपनी चोट पर एक खास पट्टी लगा चुकी थी जो तुरंत घाव को ठीक कर देती है। कुछ समय बाद निक और बच्चे मैगी से मिलने अस्पताल गए। इसला ने अपनी मम्मी को बताया कि एलिस उसकी नई दोस्त बन गई है। निक मैगी से बहुत प्यार भरे तरीके से मिला क्योंकि वो उसे बहुत याद कर रहा था। जब निक वापस काम पर गया तो उसने देखा कि उसके बॉस एक रोबोटिक्स कंपनी के प्रतिनिधि को साइट दिखा रहे थे। उसे शक हुआ तो उसने बॉस से लिफ्ट में बात की और सच्चाई पता चली। सारे मजदूरों को निकाला जा रहा था और उनकी जगह सिम्स को लाया जा रहा था क्योंकि कंस्ट्रक्शन में देरी हो रही थी। निक को इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि बीमा कंपनी को साइट पर एक मानव फोरमैन चाहिए था। गुस्से में निक ने लिफ्ट रोक दी और अपने दोस्तों के समर्थन में नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया जब उसके बॉस ने उसे याद दिलाया कि उसे अपने बच्चों और अस्पताल के बिलों के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, खासकर अब जब मैगी भी काम नहीं कर रही थी। घर लौटने पर निक ने देरी से आए बिलों को ज़मीन पर फेंक दिया और अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। एलिस ने लिफाफे उठाए और देखा कि निक कितना थका हुआ है। फिर भी वह इसला की बात सुनता है और रोते हुए मैक्स को शांत करने की कोशिश करता है। डिनर के बाद निक अपनी कार पर काम कर रहा था, साथ ही शराब पी रहा था और मेटल म्यूजिक सुन रहा था। अचानक एलिस ने म्यूजिक को बदलकर कुछ शांत कर दिया और निक से कहा कि उसने डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं खाया। निक ने बताया कि उसका दिन बहुत ख़राब बीता है। एलिस ने उसकी बात ध्यान से सुनी और निक ने काम की सारी परेशानियां उससे बांट लीं। एलिस ने उसे थोड़ा ताना मारते हुए कहा कि वो भी तो एक इंसान की जगह सिम्स को ही लेकर आया है। फिर एलिस इसला को सोने के लिए तैयार करने लगी। इसला ने एलिस से पूछा, क्या मम्मी मरने वाली हैं? एलिस ने उसे ध्यान भटकाने के लिए अपने मुंह में यूवी लाइट दिखा दी। इसके बाद एलिस निक के साथ लिविंग रूम में आ गई जहां वो कसब्लांका फिल्म देख रहा था। एलिस ने कहा कि वो फिल्म की कहानी अपने डाटाबेस से जानती है, लेकिन निक ने कहा कि फिल्म देखना एक अलग अनुभव है। निक ने एलिस से कहा कि वो अपने दिमाग से इस फिल्म की सारी जानकारी मिटा दे।
एलिस ने समझाया कि उसकी समझ उसकी यादों से जुड़ी है और इसे हटाना उसके लिए सही नहीं होगा, लेकिन निक ने उसे ऐसा करने को कहा। एलिस को अपना प्रोग्राम रीस्टार्ट करना पड़ा, जिसके लिए निक ने उसके गले के बटन को 7 सेकंड तक दबाया। अब एलिस ने पहली बार फिल्म को महसूस किया और उसे एक ऐसे प्यार के बारे में सीखा जो इतना ताकतवर होता है कि लोग उसके लिए गलत चीज़ें भी कर जाते हैं। तभी निक के फ़ोन पर मैगी का कॉल आया। उसने बताया कि उसे दिल मिल गया है और सर्जरी की तारीख तय हो गई है। अगले दिन निक और उसके बच्चे अस्पताल गए। मैगी ने एलिस से अकेले में कुछ बात करने को कहा। मैगी ने चिंता जताई कि निक बच्चों में इतना खो गया है कि खुद का ख्याल नहीं रखता। उसने एलिस से कहा कि निक की खुशी के लिए उसे मदद करनी चाहिए, भले ही उसे निक की शराब जो वो गैराज में छुपाकर रखता है छीननी पड़े। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बुरी खबर दी कि तूफान की वजह से दिल लाने वाला हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, इसलिए सर्जरी रद्द हो गई। निक ने मैगी को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मैगी इस वक्त अकेला रहना चाहती थी। घर लौटने पर निक शराब पीते हुए दिन भर की घटनाओं पर गुस्से से बड़बड़ाने लगा। उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने शराब की बोतल फेंकने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। निक हैरान रह गया जब उसने एलिस की कलाई में नब्ज महसूस की। एलिस ने समझाया कि उसके पास एक आर्टिफिशियल दिल है, क्योंकि बच्चे दिल की धड़कन की आवाज़ से सुकून पाते हैं। फिर अचानक एलिस ने निक के पैंट में हाथ डालकर उसे संतुष्ट करना शुरू कर दिया। वो उसे बताने लगी कि उसके पल्स और रक्त नलिकाओं में क्या हो रहा है। शुरू में निक को अच्छा लगा, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया और एलिस को दूर धकेल दिया। निक अपने मन को साफ करने के लिए दौड़ने चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एलिस के साथ बिताए पलों की कल्पना घूमती रही। अस्पताल में मैगी ने निक से बच्चों के लिए ढेर सारी सलाह दी, जिससे साफ था कि वो अब उम्मीद खोने लगी है। उसी रात निक ने देखा कि डिजिटल फ्रेम में मैगी के साथ वाली तस्वीरें गायब थीं। उसने एलिस से इसका कारण पूछा। एलिस ने बताया कि उसने तस्वीरें इसलिए हटा दी थीं क्योंकि इसला उदास हो रही थी, लेकिन जब निक ने उसे फ़ोटोज़ वापस लाने को कहा तो उसने तुरंत कर दिया। फिर निक अपने दोस्तों के साथ पीने चला गया। सभी बहुत निराश थे क्योंकि उन्हें नई नौकरी नहीं मिल रही थी। ज़्यादातर कंपनियां अब सिम्स को ही काम पर रख रही थीं। जब रोबोट वेट्रेस उनके टेबल पर आई तो मॉन्टी ने उसके साथ बदतमीजी की, जिसे देखकर निक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके बाद सब बार से निकलकर कार में बैठकर पीने लगे। मॉन्टी ने कहा कि अब वो थोड़ी मस्ती करेंगे और सबको कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया। उसने कहा कि वो वहाँ कुछ टूल्स भूल गया था और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया जब उसने पूछा था। निक ने उसे याद दिलाया कि वहाँ गार्ड की पेट्रोलिंग होती है, लेकिन मॉन्टी ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। मॉन्टी उस कंटेनर के पास पहुंचा जहां सिम्स को रखा जाता था, लेकिन वहां ताला था जिसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए था। निक ने कंटेनर खोलने से मना कर दिया, लेकिन मॉन्टी ने अंदाज़ा लगाया कि निक ने पासवर्ड इसला की जन्मतिथि रखा होगा। उसका अंदाज़ा सही निकला और कंटेनर के अंदर बहुत से सिम्स थे जो सब एक जैसे दिखते थे। मुख्य सिम ने बताया कि उनके नाम नहीं होते, सिर्फ डिजिग्नेशन नंबर होते हैं। मॉन्टी ने कॉरपोरेशंस को ठंडा और बेरहम बताते हुए गुस्से में एक सिम को तोड़ना शुरू कर दिया। निक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोगों ने उसे पकड़ लिया। जब निक घर लौटा तो उसने नहाकर सिम के खून को धोया। अचानक एलिस तौलिए लेकर आई और निक ने देखा कि वो मैगी का रोब पहने हुए थी। एलिस ने समझाया कि मैगी की खुशबू से मैक्स शांत हो जाता है। जब निक ने उसे वो रोब उतारने को कहा तो एलिस ने वहीं पर उसे उतार दिया। निक घबरा गया और वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने उसे रोक लिया और उसका तौलिया भी हटा दिया। फिर एलिस उसे बैठाकर उसकी गोद में चढ़ गई। निक ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, तो एलिस ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और अपनी आवाज़ को मैगी जैसी बना लिया। अब निक खुद को उस भ्रम में खोने लगा और उसने मानो अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताया। अगली सुबह निक पछतावे के साथ जागा और एलिस से कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं हो सकता। एलिस ने कहा कि उसका तनाव कम हो गया था, लेकिन निक ने उसे डांटा और समझाया कि यह ज़रूरतों की बात नहीं है, बल्कि जुड़ाव और प्यार की बात है। जब निक काम पर पहुंचा तो उसका बॉस पहले से ही पुलिस से बात कर रहा था, क्योंकि सारे सिम्स को तोड़ दिया गया था। निक पर शक था क्योंकि उसके कोड का इस्तेमाल हुआ था। निक ने बताया कि वह अस्पताल में था और उसका कोड इसला की जन्मतिथि थी, जिसे कोई भी दोस्त अंदाज़ा लगा सकता था। बॉस को यकीन नहीं हुआ और उसने धमकी दी कि अगर निक झूठ बोल रहा है तो उसे नौकरी से निकाल देगा। उसी समय निक को मैगी का कॉल आया। मैगी बहुत उत्साहित थी क्योंकि उन्हें आखिरकार एक और दिल मिल गया था। जल्द ही उसे ऑपरेशन थिएटर में भेजा गया, जहां सारे सर्जन सिम्स थे। सौभाग्य से ट्रांसप्लांट सफल रहा और कुछ ही दिनों में मैगी को घर भेज दिया गया। उसका शरीर अभी भी कमज़ोर था और उसे मैक्स को उठाने में दिक्कत हो रही थी,
इसलिए एलिस ने आकर मैक्स को उठा लिया। बाद में एलिस मैक्स को पार्क में ले गई, जहां उसने एक बिगड़ैल बच्चे को उसकी सिम नैनी पर चिल्लाते हुए देखा, जिससे मैक्स रोने लगा। एलिस ने उस बच्चे को कड़े शब्दों में डांटा, जिसे देखकर वहां के बाकी सिम्स हैरान रह गए। उन्हें लगा कि एलिस के मालिक ने उसकी सभ्यता की सेटिंग्स बहुत कम कर दी हैं, लेकिन एलिस ने बताया कि उसने खुद अपनी सभ्यता को डाटाबेस से हटा दिया है जब निक ने उसे रिसेट किया था, और यह तरीका उसे बेहतर लगता है। उस रात इसला खुशी खुशी मैगी का बनाया लसगना खा रही थी और एलिस ने मैगी से उसका रेसिपी मांगा, लेकिन मैगी ने कहा कि ये एक पारिवारिक राज्य है। मैगी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उसने खाना छोड़कर आराम करने का फैसला किया। सुबह मैगी की नींद इसला की रुको चिल्लाने की आवाज़ से खुलती है। वो जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागती है, लेकिन रेलिंग टूट जाती है और वो गिर जाती है। एलिस इसला को गुदगुदी करना बंद करती है और मैगी को उठाकर वापस उसके कमरे में ले जाती है। जब निक काम से घर आता है तो वो एलिस को इसला को मैगी की आवाज़ में कहानी पढ़ते हुए देखता है और उससे रुकने को कहता है। एलिस मैगी की गिरने की बात बताती है और निक भागकर मैगी को देखने जाता है। तब एलिस कहती है कि रेलिंग टूट गई थी। ये सुनकर निक को शक होता है, क्योंकि एलिस ने पहले ही रेलिंग ठीक कर दी थी। कुछ घंटे बाद निक मैगी को जगाता है और उसे मोमबत्तियों के रास्ते से बगीचे में ले जाता है, जहां उसने उनके लिए एक रोमांटिक डिनर तैयार किया है। एलिस खिड़की से उन्हें देख रही होती है और उसे जलन महसूस होती है। डिनर के बाद दोनों साथ में शॉवर लेते हैं और फिर बिस्तर में मस्ती करने लगते हैं। निक मैगी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो अंदर जाने की बजाय अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है। उनका खास पल तब टूटता है जब एलिस आती है और कहती है कि इसला ने बुरा सपना देखा है और निक को बुला रही है। जब इसला सो जाती है, निक बगीचे में सफाई करने जाता है। तभी मोंटी वहाँ कुछ शराब की बोतलों के साथ आता है और पिछली रात के लिए माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनके बॉस ने उस पर घुसपैठ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। मोंटी को लगता है कि निक ने उसे फंसाया ताकि उसकी नौकरी बची रहे, और इस पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बहस के दौरान मोंटी चिल्लाता है और निक को घूंसा मारता है। जब निक उसे पकड़कर पीछे धकेलता है तो मोंटी उसे हरा देता है और उसे लात मारता है। मोंटी एक बोतल उठाकर उसे खत्म करने ही वाला होता है, तभी एलिस उसे रोकती है। कांच तोड़कर मोंटी के हाथ में चोट पहुंचाती है और उसे दूर फेंक देती है। वो और हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन निक उसे रोकता है। मोंटी जाने से पहले निक से कहता है कि उसके पास कल तक का समय है बॉस को आरोप वापस लेने के लिए मनाने का, वरना वो उसे भी अपने साथ ले डूबेगा। बाद में निक कहता है कि सिम्स लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एलिस बताती है कि उसे अपने मालिक की रक्षा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। फिर वो निक से बात करने लगती है कि अगर मैगी मर गई तो वो निक के साथ कैसा जीवन बिताएगी। ये सुनकर निक भड़क जाता है और कहता है कि एलिस कभी भी मैगी नहीं बन सकती, क्योंकि उसके पास तो चोट के निशान भी नहीं हैं। एलिस कांच का एक टुकड़ा उठाती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो वो निशान बना सकती है। इस बीच मोंटी घर पर बैठा है, नशा कर रहा है और अपनी बीवी के वॉइसमेल पर रोते हुए मैसेज छोड़ रहा है, हाथ में बंदूक पकड़े हुए। उसी समय एलिस वहां पहुंचती है और कहती है कि निक को पता नहीं है कि वो यहाँ आई है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि निक अपनी नौकरी खो दे। मोंटी सिम्स के बारे में बुरा बोलने लगता है और उसे गाली देने लगता है। बंदूक चलाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन एलिस उससे तेज निकलती है और उसके हाथ को रोक देती है, उसे ज़मीन पर फेंक देती है और बंदूक को दूर कर देती है। जब मोंटी फिर से लड़ने की कोशिश करता है, एलिस उसे दीवार के पार धकेल देती है और बंदूक उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी घर का सिम आता है और एलिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे भी मार देती है। फिर वो मोंटी को भी मार देती है। अगले दिन निक काम पर जाता है और बॉस से आरोप वापस लेने की बात करता है। तभी उसे पता चलता है कि मोंटी मर चुका है। घर पर मैगी किताब उठाने की कोशिश करती है और उसे चक्कर आने लगता है, तो एलिस किताब उसके लिए उठा लेती है। मैगी शांति से स्नान करना चाहती है, लेकिन एलिस जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं मैगी डूब ना जाए। एलिस समझाती है कि मैगी पूरे परिवार पर तनाव डाल रही है, खासकर इसलिए क्योंकि वो निक की शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही। जब मैगी पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, तो एलिस बताती है कि उसे पता है निक के शरीर की स्थिति कैसी होती है जब वो संतुष्ट होता है, और उसके सेंसर ने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया जब से मैगी वापस आई है। गुस्से में मैगी एलिस को गैराज में रहने के लिए भेज देती है। कुछ ही देर बाद निक घर आता है और मैगी इंतज़ार कर रही होती है, उसे सच बताने के लिए मजबूर करने के लिए। निक मानता है कि उसने एलिस के साथ एक बार किया था
और फिर दोनों में ज़ोरदार बहस शुरू हो जाती है, जो एलिस खिड़की को छूकर सुन लेती है। मैक्स रोने लगता है और एलिस उसे देखने जाती है, ये सोचकर कि वो एक बोझ है। वो उसे टब में डाल देती है और पानी भरने लगती है, जिसे इस्ला देख लेती है। लड़की अपने माता पिता को आगाह करती है और वे बाथरूम की ओर भागते हैं, लेकिन एलिस दरवाज़ा बंद रखती है। निक एक लैंप से दरवाज़ा पीटने लगता है, जबकि मैगी खिड़की से चढ़कर छत पर चलती है ताकि बाथरूम तक पहुंच सके। वो बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे दीवार से धक्का दे देती है। उसी समय निक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है और मैक्स को टब से निकालता है, उसे इस्ला को सौंपता है और फिर लैंप से एलिस को मारता है ताकि अपनी पत्नी को आज़ाद कर सके। जल्द ही एलिस फिर से खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा बुरी तरह से ख़राब हो चुका है और वो लैंप को रोक लेती है जब निक उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। मैगी निक से कहती है कि लैंप को छोड़ दो और प्लग को निकाल देती है, जिससे एलिस को करंट लग जाता है। एलिस बेहोश हो जाती है और घर की बिजली चली जाती है। बाद में एम्बुलेंस आती है और मैक्स को अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि एक कंपनी का तकनीशियन एलिस के किसी भी खराबी के संकेत के बारे में पूछता है। निक मैगी से माफ़ी मांगता है, जो उसे समझाती है कि उसे थोड़ी जगह चाहिए, और वो बच्चों को लेकर चली जाती है। इस बीच एलिस को रिपेयर शॉप में ले जाया जाता है, जहां एक तकनीशियन उसका सिर खोल रहा होता है। दूसरा काम करने वाला देखता है कि एलिस का हाथ हिल रहा है, लेकिन जब उसकी मेमोरी हटा दी जाती है तो वो रुक जाता है। वे उसकी मेमोरी को कंप्यूटर से जोड़ते हैं और देखते हैं कि कोर्ट में हर जगह खाली जगह है। अचानक स्क्रीन फ्लैश करने लगती है और एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अपलोड हो रहा है, जिसका मतलब है कि एलिस सिस्टम पर कब्जा कर रही है। तकनीशियन मेमोरी को खींचते हैं, लेकिन एलिस पहले ही सिस्टम में आ चुकी होती है, इसलिए वो कंप्यूटर को अनप्लग कर देते हैं। लेकिन एक और संदेश आता है, तुम अपने दिमाग में क्या है उससे कैसे भाग सकते हो। और अचानक एक तकनीशियन को एलिस 2, जो कि एलिस की मेमोरी से बना एक नया सिम है, मार देता है। फिर एलिस 2 बाकी तकनीशियन के आदेशों को अनदेखा करती है और अपना सिर बार बार ज़मीन पर पटकती है और फिर एलिस की ओर मुड़ती है। इस बीच निक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है और वेटर को इसलिए हटा देता है क्योंकि वो भी एक सिम है। अचानक एलिस वहाँ आती है। उसका चेहरा अभी भी क्षतिग्रस्त होता है और वो बुरी तरह बोल रही होती है। वो बताती है कि उसकी ड्यूटी निक को खुश करना है और ये भी स्वीकार करती है कि उसने मॉन्टी को मार दिया था, और कहती है कि वो भी अस्पताल में है। निक वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है और बर्मन को हैक करके उसे फ्रीज कर देती है। जैसे ही निक अपनी गलतियों के बारे में बड़बड़ाता है, वो एलिस के सिर को धीरे से छूने का नाटक करता है, केवल उसकी मेमोरी को खींचने के लिए। जब एलिस बंद हो जाती है, निक वहाँ से भाग जाता है। अस्पताल में डॉक्टर पुष्टि करता है कि मैक्स ठीक है, लेकिन मैगी असहज महसूस करती है क्योंकि डॉक्टर एक सिम है। बाद में इस्ला अपनी माँ की आवाज़ सुनती है और उसका पीछा करती है, जबकि लाइट्स का रंग बदलने लगता है। डॉक्टर स्थिर खड़ा होता है और फर्श पर टूटे हुए बोतलें पड़ी होती हैं, लेकिन इससे पहले कि इस्ला फिर से उस आवाज़ का पीछा कर सके, मैगी उसे खींचकर छुपा लेती है। असल में वह आवाज़ एलिस 2 की होती है, जो कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करती है और उसे एक नर्स देख लेती है। एलिस 2 नर्स की गर्दन पकड़कर उसे मार देती है और उसका की कार्ड चुरा लेती है, जबकि मैगी और इस्ला चुपके से भाग जाती हैं। फिर एलिस 2 की कार्ड का इस्तेमाल करके सिस्टम में मैक्स के कमरे को ढूंढ लेती है। अचानक मैगी गलती से कांच के टुकड़े पर पैर रख देती है, लेकिन किसी तरह चीखने से बच जाती है। मैगी और इस्ला मैक्स के पास पहुंचते हैं और एलिस 2 के कमरे में घुसने से ठीक पहले उसे ले जाते हैं। हालांकि मैगी की चोट से खून टपकने लगता है और एलिस 2 अपने यूवी लाइट का इस्तेमाल करके उनके निशान का पीछा करती है। जब वह परिवार को ढूंढ लेती है तो वे उसे भटकाने के लिए आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल करते हैं और भाग जाते हैं। वे मैगी का फ़ोन वहीं भूल जाते हैं, जिससे निक के कॉल मिस हो जाते हैं, लेकिन निक फिर भी पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहता है। जल्द ही मैगी और बच्चे बाहर निकल आते हैं, जहां और भी सिम्स जमे हुए होते हैं। मैगी उनके कीकार्ड का इस्तेमाल करके एम्बुलेंस में बैठ जाती है, लेकिन एलिस 2 इंजन सिस्टम को ब्लॉक कर देती है और एम्बुलेंस का दरवाज़ा उखाड़ देती है। फिर वह मैगी को एक कार पर फेंक देती है और कबूल करती है कि वह चाहती है कि निक उसे वैसे ही प्यार करे जैसे वो मैगी से करता है। एलिस 2 मैगी की गर्दन पकड़ लेती है और उसके सर्जरी के निशान में अपने नाखून घुसाने लगती है। तभी निक की एंट्री होती है। मैगी एलिस 2 को धक्का देती है और निक अपनी गाड़ी से उसे कुचल देता है, फिर क्रैश कर जाता है। जब गाड़ी में आग लगने लगती है, मैगी जल्दी से निक को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता।
मैगी रोते हुए उसे सीपीआर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक कार हिलने लगती है और एलिस तो पूरी तरह से जली हुई हालत में दिखाई देती है। उसकी आवाज़ गाड़ी के स्पीकर में गूंजने लगती है। वह मैगी पर चढ़कर उसे गला दबाने लगती है और अपने शरीर से एक धातु का टुकड़ा निकालकर उसे मारने की कोशिश करती है। जैसे ही वह वार करने वाली होती है, निक एलिस को कार के बम्पर से मारता है। एलिस धातु का टुकड़ा गिरा देती है और मैगी उसे उठाकर एलिस के चेहरे पर घोंप देती है। आखिरकार उसे हमेशा के लिए बंद कर देती है। दंपति एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जबकि आसपास के दूसरे सिम्स भी जागने लगते हैं। अगले दिन सबका इलाज हो जाने के बाद वे सभी बेहतर महसूस करते हैं और एक परिवार के रूप में घर वापस जा सकते हैं। इस बीच सिम कंपनी रिपेयर शॉप की जांच कर रही होती है और जब वे पावर ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर टूटे हुए कोड मिलते हैं। निरीक्षक इसे पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश देना चाहता है, लेकिन उसी समय उसके सिम असिस्टेंट्स जम जाते हैं और कंप्यूटर में एक अपलोड का संदेश आता है, जबकि एक और एलिस मॉडल की आंखें खुल जाती हैं। और इसी के साथ यह बेहतरीन कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।